1997 में जब IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था, तब दुनिया दंग रह गया था। लेकिन आज 2026 में AI शतरंज केवल नहीं खेल रहा है, बल्कि AI हमारे दिनचर्या के हर हिस्से में घुस चुका है। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस का एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे दिमाग को पीछे छोड़ देगा? लेकिन सवाल ये है कि 1.5 किलो का जो हमारा दिमाग है, जो केवल 20 वाट बिजली पे चलता है, जो सिलिकॉन चिप्स वाले और हजारों वाट बिजली पे चलने वाले AI से हार जाएगा? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, उसमें 86 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन है, जो 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा साइनेप्स के जरिए जुड़ा हुआ है। और दूसरे तरफ जो आधुनिक जो GPU है, जैसे NVIDIA H100, B200, जिसमें 80 से 208 अरब तक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। जहां AI कंप्यूटर एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग पे काम करता है, जबकि ह्यूमन ब्रेन पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है। इसी सीक्वेंशियल ब्रेन के कारण AI बहुत तेज काम करता है और 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशन ये कर सकता है। और वहीं दूसरे तरफ हमारा जो न्यूरॉन है वो धीमा काम करता है, पर जितने भी न्यूरॉन हैं सबके सब एक साथ काम करते हैं और इसी को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सबसे कमाल की बात है कि आप एक केला खा करके और एक रोटी खा करके इतना कॉम्प्लेक्स सोच और इमोशंस को आप व्यक्त कर सकते हो। और यही काम जब हम जाते हैं AI से करवाने के लिए, चाहे वो ChatGPT-4 हो, चाहे वो क्लाउड हो, इन सबको ट्रेन करने में इनको जो कूलिंग करना पड़ता है, लाखों लीटर पानी और मेगावाट बिजली का उपयोग किया जाता है, वो खर्च होता है। सवाल है AI कैसे सीखता है? AI वास्तव में सोचता नहीं है, बल्कि यह सिर्फ गणित और प्रोबेबिलिटी पर जो संभावनाएं हैं उस पर ये आधारित है। क्योंकि जब आप ChatGPT से कोई सवाल पूछते हो, तब वह पिछले शब्दों के आधार पर आगे के शब्दों का या पैराग्राफ का संभावित अनुमान लगाता है। जहां तक बात रहा कि हमारा जो दिमाग है, इंसानी जो दिमाग है, ये दिमाग कैसे काम करता है, तो हमारा दिमाग अनुभव के आधार पर, जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर अपने फिजिकल कनेक्शनों को खुद ही क्या होता है, बदलते रहता है। और यही वजह है कि इंसानी फैसलों में सिर्फ लॉजिक नहीं होता है, बल्कि उसमें पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसमें डर होता है, उसमें भय होता है और सहानुभूति का गहरा रोल होता है, और जिसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के द्वारा होता है। पर आज वैज्ञानिक इस AI में लगा हुआ जो सिलिकॉन चिप्स है, उसको इस तरीके से डिजाइन कर रहा है कि वो इंसानी न्यूरॉन्स की तरह काम करे, जैसे IBM का ट्रू नॉर्थ या इंटेल का लोही। और इससे क्या होगा, AI का जो बिजली खपत है, वो खपत 99% क्या होगा, वो कम हो जाएगा। वहीं एलन मस्क का जो न्यूरालिंक है, वो AI को इंसानी दिमाग से सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और हो न हो कि दोनों का फ्यूजन भी भविष्य में देखने को मिले आपको। तो अब सवाल ये आता है कि क्या AI इंसान को रिप्लेस कर देगा? तो AI डाटा प्रोसेस कर सकता है। तो साइंस आज उस ऊंचाई को छू चुका है जहां AI हमसे लाखों गुना आगे निकलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो डाटा प्रोसेस करने में हो, गणित में हो या पैटर्न ढूंढने में। AI इंसानों से हजारों गुना आगे निकल चुका है, पर अभी भी अवेयरनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है और ट्रू क्रिएटिविटी में इंसान का मुकाबला AI नहीं कर पाया है। और मुझे पूरा भरोसा है वो कभी कर भी नहीं सकता। इसलिए एक बात याद रखना कि AI एक बेहतरीन टूल्स है। और जानते हो, ये पेंटिंग से लेकर के दवाई बना रहा है,
और ह्यूमन को हर काम में असिस्ट कर रहा है। और हो ना हो कहीं एक ऐसा भी समय आए कि आप टोटली एआई पे डिपेंडेंट हो जाओ, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे ऑटोमेशन है, चाहे हर एक क्षेत्र में एआई इंटर करते जा रहा है। तो ये जो दौर है एआई का कहाँ जाके रुकेगा। और हमें खतरा एआई से नहीं है बल्कि उस इंसान से है जो एआई को सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएगा। तो जिस दिन वो सीख जाएगा हो ना हो उसका वो भारी दुरुपयोग भी कर सकता है। और मोदी जी 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। तो भविष्य की चुनौती बड़ी है, जंग बड़ी होने वाली है, फ्यूजन बड़ा होने वाला है। तो जरूरी क्या है, हम सतर्क रहें, तैयार रहें और एआई को अब से ही सीखने का प्रयास करें। चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए कोई भी इंसान हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो पहले आपको मिले। थैंक यू।